नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में। आज जैसा कि जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस है और आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून यानी कि 2023 की यह विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। और आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था बार बार कि सर इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो जान लें कि करंट अफेयर्स को एक रट्टा मार के पढ़ना एक अलग प्रवृत्ति होती है, लेकिन अगर करंट अफेयर्स को आप इस टाइप से पढ़ते हैं और अपना नोट्स तैयार करते हैं तो आपके लिए वह ज़्यादा फायदेमंद होगी। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के इसे ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस के नाम से इस प्रकार से डेवलप किया गया है ताकि आपकी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस की एग्ज़ाम हो या जेएसएससी की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, कहीं भी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप देने जाएंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे और आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। इस ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस का एक मतलब और भी मैंने रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो डे वाइज डे जो करंट आपको कलेक्ट करने थे, उसी करंट को जो आपके फायदे में है उसे हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए एक बार सभी के लिए स्वागत है आप सभी का। और सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के आज का ये सेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून कैसे किस प्रकार से सारी बातें यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या है इसका थीम, क्यों है यह इम्पोर्टेंट, अखबारों में आज का डेट में क्या क्या छपा था, हेडलाइंस के तौर पर थोड़ा सा जान लेंगे और फिर हम लोग पूरा एनालिसिस कर लेंगे कि ये जो पर्यावरण दिवस है इस पर्यावरण दिवस में क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक गांव जो है उस गांव के बारे में बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश की है और इसे इको फ्रेंडली गांव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इको विलेज स्कीम क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, इसके डिटेल्स को जानेंगे और जानेंगे क्या कि यहाँ पर जो हमारी जो ये बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है यह कहाँ तक कारगर हो रही है और किस प्रकार से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहले हेडलाइंस कि क्या क्या छपा है विश्व पर्यावरण दिवस में। यहां पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हिमाचल के 4 गांव बनेंगे इको फ्रेंडली। भारत के संदर्भ में ये है और भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं तो बड़ा खुशी होती है कि इस टाइप का डेवलपमेंट या इस टाइप की जो योजनाएं हैं वो भारत सरकार लेके आ रही है। इसके बाद हम लोग जस्ट एक और बहुत ही बड़ी खबर का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक इसको जान लेते हैं आज का क्या है इस साल की थीम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का और क्यों मनाते हैं इस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस को जानेंगे और कैसे पर्यावरण विज्ञान के धरती के भविष्य को बचाने की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि 5 जून के दिन दुनिया भर में क्यों मनाया जाता है यह पर्यावरण दिवस, यह वर्ल्ड पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों मनाया जाता है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे जो इस साल की थीम है ए सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ए सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन जो इस साल की थीम है। इसके साथ ही पिछले 2 सालों के थीम के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्लास्टिक किस प्रकार से जो है हानिकारक है और पृथ्वी को किस प्रकार से ऊसर बनाते जा रही है, इस बारे में भी यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है। प्लास्टिक को हटाना और प्लास्टिक किस प्रकार से जो कचरे के रूप में शामिल हो चुकी है, हमारे मस्तिष्क में भी ये शामिल हो चुकी है कचरे के रूप में, क्योंकि हम आज जब भी मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जब तो एक थैला ले जाने का जो है वो साहस नहीं दिखा पाते हैं, यानी कि अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं कि हम एक थैला लेके जाएं और थैले से सामान लेके घर को आएं। और हम लोग बाजार के उसी प्लास्टिक या उसी पॉलीथीन पर निर्भर करते हैं जो पॉलीथीन पृथ्वी के लिए खतरनाक है।
यानी कि पर्यावरण के लिए खतरनाक है। और इस पॉलीथीन के कारण हमारी जो आने वाले जो जनरेशन है उनको क्या क्या चुकाना पड़ेगा, इसी के लिए आज का थीम हमने यहाँ पर रखा है, आज का की गलती भविष्य का नुकसान। ये थीम के साथ हम लोग चल रहे हैं कि क्या आज जो हम गलती कर रहे हैं इससे नुकसान कितनी ज्यादा होगी। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस में आज का इस साल की जो थीम है 2023 की, इसमें ए सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसी थीम के तहत कहा जाता है। और अगर यहाँ पर देखेंगे, बैतूल की बात है, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन में यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, होगा तय है, और पेड़ों का पूजा करने का यहाँ पर कार्यक्रम है। इसको ओढ़नी चुनरी रक्षा सूत्र बांधकर इसका देखभाल के लिए संकल्प लिया। कौन? तो वहां की महिलाओं ने क्या किया, इसे माता के रूप में साबित किया और उनका देखभाल करने के लिए एक संकल्प लिया, और इसी संकल्प को जारी किया गया है पर्यावरण की इस थीम में। यानी कि कुल मिला के पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से की जाए, इस बारे में यहाँ पर आज की चर्चा है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आज कार्यक्रम करेंगे, और इन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण की ऑनलाइन शपथ दिलाएंगे। किसे शपथ दिलाएंगे? तो आम जनता से लेके मिनिस्टेरियल से लेके सारे जो लोग उसमें शामिल होंगे। यहाँ पर 58,000 ग्राम पंचायतों, 58,000 उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों और 724 नगर निकायों के लोग इसमें शामिल होंगे, और सभी को ये शपथ दिलाएंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। मिस्टर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिन्होंने यह कदम उठाया है जो कि सराहनीय कदम मानी जा सकती है, और इस प्रकार के कदम अगर सभी राज्यों के जो मुखिया है वे उठाएं तो हमारे यहाँ से पॉल्यूशन जो है वह खत्म होने की संभावना बन जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो थीम है, इस थीम के आधार पर क्या कहा गया है। तो कब और कैसे शुरू हुई थी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत, इस बारे में यहां पर बात की जा रही है। हम आपसे पानी मांगे आपसे। विश्व पर्यावरण दिवस कब से शुरू हुई और इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, इस बारे में आज हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो कब हुई थी इसकी शुरुआत, ये भी जान लेते हैं, और क्या है इस साल की थीम, ये भी जान लेते हैं। सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण यानी कि संतुलित पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1972 में हुई थी, और यूएनओ जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, या संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहली बार पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया था। किसने मनाया था? तो यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने 1972 के 5 जून की तिथि को निर्धारित किया था कि इस तिथि को हम लोग क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और प्रत्येक वर्ष इस तिथि को हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक कदम उठाएंगे, और तत्काल में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को देखते हुए हम इस पर कदम उठाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद से हर साल यानी कि प्रत्येक साल दुनिया भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को? तो 5 जून को। एक डेट आपको याद रखना है कि 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में इसका शुरुआत हो चुकी थी। किसके द्वारा किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम आप पहले ही वहां पर पढ़ चुके, जहां पर मैंने हेडिंग बनाया था उसी समय। तो इस बार का थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इस बार का थीम क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन का किस प्रकार से हल किया जाए, ये इस बार की थीम रही है। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए प्रति वर्ष एक खास थीम के रूप में जो है मनाया जाता है। थीम कहने का मतलब है टारगेटेड, जो टारगेट लिया जाता है कि साल भर में इस पर हम लोग काम करेंगे। तो पिछले जो 3 सालों का थीम था उसे जानते हैं। 2019 में यह थीम था वायु प्रदूषण से संबंधित थीम रखा गया था।
2019 में यह थीम क्या था? वायु प्रदूषण का। वहीं 2020 में यह थीम क्या था? तो जैव विविधता का था। और 2021 में था परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम का संरक्षण। यहाँ 3 साल का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चंस जो है पहले के छपे होते हैं, और पहले के छपे हुए क्वेश्चंस पर जब आपके एग्जाम होते हैं तो किसी भी साल का थीम आपको पूछ दिया जाता है। 5 जून तो कि ये फिक्स है, 5 जून से 1972 से शुरू हुआ तो प्रत्येक साल 5 जून को ही होगा, लेकिन थीम प्रत्येक साल चेंज हो जाती है। और ये जो थीम प्रत्येक साल चेंज होती है, यह थीम भी आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाती है। इस क्वेश्चन के तहत आप लोग देखते हैं कि कौन से साल का पूछ दिया गया है। तो यहां पर हम लोग देख लिए कि 2019 में क्या थीम था, 2020 में क्या थीम था, 2021 में क्या थीम था, और 2022 की थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह सिर्फ एक पृथ्वी के नाम से थीम बना था 2022 में। और इस बार का जो थीम है वह सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन पर आधारित है, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे मुक्त हो, इसके बारे में यह थीम आज का जो है, इस बार का जो थीम है यह प्लास्टिक से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि इस थीम के तहत कई तरह की चीजें की गई है, और उसमें देखेंगे पहला बात ये जो है आपका यूएनओ का डाटा है, और यूएनओ के द्वारा जो साइट पे दिया गया है, जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो साइट है उस पर जो दिया गया है उसी पर आधारित है। तो पहला है हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। दूसरा क्या है? फ्रॉम पोल्यूशन टू सॉल्यूशन और प्लास्टिक ए डेंजर क्लाइमेट चेंज। 3 टॉपिक इसमें बनाए गए हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे। जॉइन द बीट प्लास्टिक पोल्यूशन मूवमेंट, इसको एक मूवमेंट का नाम दे दिया गया है, और थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के जो मौके पर जो आप थीम को देख रहे हैं, उसी थीम के तहत आप इस हैशटैग के साथ शामिल हो सकते हैं, और इस हैशटैग में आप अपना जो काम है, जो आपने किया है पर्यावरण के लिए, उसके बारे में अपलोड कर सकते हैं। वह वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 के नाम से यू कैन एक्सेस, आप जा सकते हैं मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन द एक्शन यू कैन कैरी आउट द कंट्रीब्यूट्स as well as large number of materials to promote the movement through the social media. Every performance, no matter how small, how large. कहने का मतलब है कि आपने अगर थोड़ा सा भी कुछ काम किया है इस क्षेत्र में, तो आप इस मूवमेंट से जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया में अपने द्वारा किए गए काम को आप यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि ये हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन हैशटैग के नाम से जो है इस मूवमेंट से आप जुड़ सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम पोल्यूशन टू सॉल्यूशन, पोल्यूशन से सॉल्यूशन कैसे। व्हाट डू द डीपेस्ट पॉइंट टू द ओशन, द मेरीन ट्रेंच एंड द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरेस्ट हैव द कॉमन। बहुत लोग क्या करते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं कई स्थानों पर, चाहे वह समुद्र के जगह में है, समुद्री जगहों में जाते हैं, और कभी कभी माउंटेन एरिया में भी जाते हैं, और उन क्षेत्रों में भी अपने साथ प्लास्टिक ले जाते हैं, और बोतल्स, खास करके पानी के बोतल्स, वाटर बोतल्स जिसको बोलते हैं, पानी बोतल्स वगैरह जो लेके जाते हैं उसे वहीं पर वह डिपॉजिट कर देते हैं, जिसके चलते वहां पर जो है वह जो है पोल्यूशन फैलता है। इसी पोल्यूशन को सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट जो बात है वह है प्लास्टिक ए डेंजर फॉर क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक जो है वह क्या है, एक डेंजर है। किस प्रकार से, तो पूरे क्लाइमेट के लिए। यहां पर क्या होता है, प्लास्टिक इज पेरिडोमिनेंटली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑयल एंड गैस बोथ ऑफ व्हिच आर द फॉसिल फ्यूल्स। द मोर प्लास्टिक वी मेक द मोर फॉसिल फ्यूल टू रिक्वायर, द मोर विल इंटेंसिटी टू क्लाइमेट क्राइसिस। ऑल्सो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स क्रिएट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाता है, और बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यह इसका लाइफ साइकिल बहुत बड़ा होता है। प्लास्टिक तुरंत गलता नहीं है और इसका लाइफ साइकिल बहुत बड़ा होता है, इसके कारण से बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। बोलते हैं इन द पेरिस एग्रीमेंट टोटली अलाउएबल एमिशंस इन
2024 द लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये बोल रहा है कि जब पेरिस आपका जो क्लाइमेट चेंज पर जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह कहा गया था कि क्लाइमेट के लिए जो है हम लोगों को 2040 तक का एक रोड मैप तैयार करना है और इसी रोड मैप पर हमें काम करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या किया है। हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल गांव बनाया गया है जिसको मॉडल इको विलेज स्कीम के तहत रखा गया है, एन इन्वायरमेंटली साउंड एंड सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और इस इमेज को अगर आप लोग देख पा रहे हैं ढंग से तो आपको दिख रहा होगा कि हरी भरी वादियों के बीच में ऐसे ऐसे घर जो कि एकदम पूरी तरह से जो है इकोसिस्टम पर आधारित है, यानी कि जो यहाँ का इकोसिस्टम है उस पर आधारित है। यहाँ पर किसी प्रकार का प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया गया है। देखेंगे यहाँ पर डस्टबिन का प्रयोग किया गया है। घरों की बनावट देखिए हवादार है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सारी चीजें इकोसिस्टम को ध्यान में रख के की गई है। क्या है यह विलेज, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे और कितने विलेज की अभी परिकल्पना की गई है। तो ये हिमाचल प्रदेश का है। इस वर्ष 4 इको गांव इको विलेज के रूप में विकसित किए जाएंगे। इस वर्ष प्रदेश में कुल 13 इको विलेज विकसित हो चुके हैं, यानी कि ऐसा विलेज जो इकोसिस्टम पर आधारित है। इस प्रकार का 13 गांव बनाए जा चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि इस जिले में शिमला, चौपाल ब्लॉक का खंगना, ब्लॉक रोहड़ू का लोअर कोठी पंचायत सिद्धरोडी, जिला ऊना अब ब्लॉक का गांव का चपरो है और जिला हमीरपुर की नेरी पंचायत का बेलेटा गांव शामिल है। इस योजना के तहत इन गांवों में 5 वर्षों तक करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इन गांवों के लिए 4-4 लाख रुपया का बजट सैंक्शन किया गया है और इसे इको विलेज योजना उद्देश्य के संसाधनों में कमी ना हो, बदलती जलवायु और संबंधित पर्यावरण को चुनौतियों से निपटने के लिए एक कुशल समुदाय का निर्माण करना है। एक कुशल समुदाय के जरिए ये गांव का निर्माण हो रहा है जहां पर उनके अपने कौशल और दक्षताओं को विकास करना है। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए, कूड़ों का निष्पादन के लिए। योजना का उद्देश्य संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से लड़ने के लिए किया गया है। इतने सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम कहेंगे तो प्रदेश में इससे पहले 13 ऐसे विलेज बनाए जा चुके हैं जहां इकोसिस्टम लग चुका है और वर्ष 2020 तक आदर्श विलेज, कोरी विलेज, विलेज बीड, ऊना चांगर, चंबा ग्राम, ये जितने भी ग्राम है इन ग्रामों का नाम तय हो चुका है आदर्श ग्राम के रूप में। दोस्तों ये इकोसिस्टम को लेके जो ग्राम जो बनाया जा रहा है यह बहुत ही कारगर सिस्टम है जो कि हम अपने पर्यावरण को बचाया जा सके। और इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी का सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है। और आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को भी एक शपथ लेने की आवश्यकता है कि आप कभी भी मार्केट जाएं या कहीं पर भी जाएं तो अपने साथ एक थैला जरूर लेके जाएं। बाजार के पॉलीथीन को घर न लाएं और घर के अपने आसपास कूड़ा जो है, ऐसा कूड़ा जो जिसका कोई इलाज नहीं है वह फैलाए नहीं, क्योंकि इससे आने वाले आप ही की पीढ़ी को नुकसान पहुंचने वाली है और आने वाले जनरेशन को समस्याएं होंगी। आज आप थोड़ी सी लापरवाही जो कर रहे हैं, इस लापरवाही का आपको बहुत ही बड़ी हर्जाना चुकाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल यह समस्या विकराल रूप धारण करेगी और इस विकराल समस्या के सामने हमारी जो छोटी मोटी समस्या है, जो इसे आज हम लोग समस्या के रूप में देखते हैं, यह समस्या बहुत ही कम पड़ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।